नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सड़कों पर सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर का सार है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसे हरनौत की जनता चाहेगी। कहा जा रहा है कि ये पोस्टर कांग्रेस नेता रवि गोल्डन ने लगाया है। पोस्टर पर उन्हीं का नाम भी लिखा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर थी कि जेडीयू को बचाने के लिए सीएम नीतीश के बेटे को राजनीति में लाना है। उसके बाद ही ये पोस्टर देखने को मिला है। इस पोस्टर को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर कोई सीएम नीतीश के बेटे को लेकर इस तरह के पोस्टर लगाने की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, पोस्टर कोई इस तरह से लगा रहा है, उस पर कोई बहुत नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये सही है कि नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को लेकर उनके शुभेच्छु, उनके शुभचिंतक और जदयू के समर्थक जी, निशांत, जो नीतीश कुमार के इकलौते संतान हैं, उनको राजनीति में आने की वकालत करते हैं, अपनी सदिच्छा जाहिर करते हैं। और इधर हाल के महीनों में चर्चा ज़्यादा जोर पकड़ी है। पिछले दिनों नीतीश के साथ निशांत बख्तियारपुर गए थे, तो वहाँ मीडिया वाले से मुखातिब हुए। मीडिया वाले ने कुछ पूछ दिया तो निशांत ने कहा, भाई नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा जी कि भाई नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं तो जनता को उनको समर्थन करना चाहिए। खाली इतनी ही बातें की, लेकिन अभी चर्चा होने लगी भी निशांत देखिए नीतीश के लिए वोट मांगा। पहली बार वो मीडिया से इस तरह से मुखातिब थे। कोई पॉलिटिकल बात किया था? हाँ, बात की थी उन्होंने। कोई पूछे तो उस पर कि भाई आप राजनीति में आएंगे, तो इस बात को टाल दिए। देखिए, निशांत तो कोई राजनीति में कहीं आज तक इसको परहेज रखा है, और नीतीश कुमार खुद भी अपनी छवि के बड़े धनी हैं, छवि के लिए बड़े कंसास राजनेता हैं। वो राजनीति में परिवारवाद और भ्रष्टाचार, ये दो को अब तक जितने दिन लंबे काल से केंद्र में इतने दिन लंबी बनते रहे, एमपी रहे बिहार में, अब तो सब लॉन्गेस्ट पीरियड के सीएम बनने जा रहे हैं। और कई बार सीएम बनने का तो रिकॉर्ड ही उनका हो गया, सबसे अधिक बार। तो अभी निशांत को नीतीश कुमार अपने जीते जी राजनीति में लाएंगे, ये उम्मीद कम। जैसे कर्पूरी जी जब तक रहे अपने किसी परिवार संतान को राजनीति में, रामनाथ ठाकुर आज केंद्र में मंत्री हैं, वो कर्पूरी जी के बाद ही आए राजनीति में। लेकिन अब ये चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव तक जो क्या निशांत यदि ज्वाइन करेंगे तो भाई नीतीश जी उस पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या नीतीश जी अपनी कलम से या ये अब सहमति देंगे जो प्रदेश के जदयू अध्यक्ष हैं कि उनको पदाधिकारी बना दीजिए? शायद इसकी उम्मीद मुझे कम दिखती है कि नीतीश जी अपने सुपुत्र को राजनीति में लाकर कोई पद, भार, दायित्व दे करके, और जो अब तक परिवारवाद एक उनका जो यूएसपी रहा है कि राजनीति में परिवारवाद, किसी सगे संबंधी को उन्होंने कभी जगह नहीं दी। जी। उनके भाई भी हैं तो कहाँ उन्होंने कभी जगह दी, तो इससे वो बचते रहे हैं। इसलिए जो निशांत को लाने की चर्चा होती है वो सिर्फ वैसे लोग ही ज़्यादा चर्चा करते हैं जो लगता है कि नीतीश जी के रहते हमारा तो कुछ राजनीतिक जगह नहीं बना पाए, लेकिन निशांत आने के बाद शायद कुछ जगह बन जाए। मैं इसे इस रूप में देखता हूँ। लेकिन किसी को राजनीति में आना, किसी का बेटा होना, किसी के परिवार का सदस्य होना, ये उसकी कमजोरी नहीं। देखिए, कोई राजनीति में आता है वो स्थापित होता है और उसको स्पेस मिलता है जनादेश, जनता के समर्थन से। लेकिन इस बात की चर्चा तो जोरों पर है कि संभवतः होली के बाद निशांत जो है वो जेडीयू ज्वाइन करेंगे। तो ये चर्चा तो अभी लंबे समय से न हो रही है। अब देख लीजिए कितना दिन है, मार्च तक का इंतजार कर लीजिए, 2 महीना। जी। यदि आना होगा, और नीतीश जी की पार्टी है, नीतीश जी तो वहाँ ऑल इन वन है। किसी को बनाना और किसी को हटाना, तो किसको कभी कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, किसको अध्यक्ष बना के खुद हट जाएंगे या फिर बना देंगे, ये तो जो नीतीश जी करते रहे। तो बेटा को सर, आप राजनीति पे पैनी नज़र रखते हैं, आपकी तमाम नेताओं से बात होती है। ये बताएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि निशांत को राजनीति में इसलिए लाया जा रहा है कि एक तो सीएम नीतीश का जो स्वास्थ्य है वो साथ नहीं दे रहा है, दूसरी जो बातें कही जा रही है कि वो जेडीयू में आपसी विवाद है, जेडीयू दो फाड़ में बढ़ चुका है,
अगड़े और पिछड़े की राजनीति हो रही है वहाँ। वहाँ एक कुर्मी लॉबी है और मतलब पिछड़ों की लॉबी है कुर्मी लॉबी में, और एक जो है संजय झा की लॉबी है जो जिसे अगड़ों की लॉबी कहते हैं। तो इसमें कितना दम है? देखिए, जो लोग इस खासकर जदयू को इस एंगल से कोई देखते हैं कि जदयू में कोई अगड़ा पिछड़ा का कोई की प्रतिद्वंदता है, लड़ाई है, तो मैं मानता हूँ कि सही आकलन नहीं है, सच के करीब नहीं है। नीतीश कुमार पार्टी मतलब जदयू माने नीतीश कुमार और नीतीश कुमार माने जदयू होता है। वहाँ जदयू में कोई भी है तो वो नीतीश कुमार के कारण है। जो संजय झा की बात आपने की, ललन सिंह की बात की, सभी नीतीश कुमार की मर्जी से ही वहाँ कहीं पदधारक हैं। इसलिए वहाँ कोई नीतीश कुमार के रहते कोई उनके खिलाफ प्रतिद्वंदता चल रही हो, जिनका आकलन है वो अपनी उनकी समझ है, उनके बारे में मैं क्या कहूँगा। मुझे ये कहीं सच के करीब कुछ नहीं है, ये किसी की अपनी कल्पना परिकल्पना हो सकती है। वैसे ही जैसे लालू प्रसाद की पार्टी है तो लालू जिसको बना दें, आज बेटा को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कल ये चुनाव होगा विधानसभा का तो तेजस्वी भी लड़ेंगे, अब रोहिणी भी लड़ेगी, कौन रोकेगा? अभी तो तेज प्रताप ने कह दिया कि भाई अब हम इस बार हसनपुर से नहीं लड़ेंगे, फिर महुआ से लड़ेंगे, कौन रोकेगा? वो जो टिकट परिवार का। इसलिए जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि जदयू में अभी अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई चल रही है, वो लड़ाई किससे होगी? हाँ, अगड़ा भी वहाँ है तो नीतीश कुमार के कृपा पात्र लोग हैं। नीतीश कुमार की निगाह नज़र है तब वो है, नहीं तो 1 मिनट में हट जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से मनीष वर्मा पार्टी में आए और उन्हें एक तरह से सीएम नीतीश का उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया गया, उसके बाद कुछ दिनों के वो बिहार की यात्रा पर निकले, लेकिन उनकी यात्रा को बीच में रोक दिया गया। और ये कहा जा रहा है कि जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, उनके लेटर निकाले जाने के बाद रुका। तो इसे लेकर इस बात की हवा जोरों पर लगी। नहीं तो हमारा तो अब जो इस तरह की बात कर रहे हैं, मनीष वर्मा ठीक है कि सरकारी सेवा में थे, नौकरशाह थे, IAS अधिकारी थे, वो आए यहाँ उनसे रिटायरमेंट लोग या रिटायरमेंट लेकर जो भी आए, तो जो लोग अभी नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी में के रूप में समझ रहे थे, क्या आपको लगता है कि एक बार RCP को जिस परवान पर नीतीश कुमार ने चढ़ाया फिर वो गलती करते मनीष वर्मा को? मनीष वर्मा कभी RCP सिंह नहीं बन सकते थे। अब फिर जो हमारा आपका आकलन था, ये मीडिया का आकलन था कि भाई मनीष वर्मा को नीतीश कुमार उसी रूप में दूसरा RCP बना रहे हैं, तो आए और एक अध्याय ख़त्म हो गया है, पार्टी में महासचिव बना दिए गए। लेकिन कोई जदयू में नीतीश कुमार के रहते वो कोई धारा चला पाएंगे, कोई उनका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व होगा, ऐसी परिकल्पना जो लोग करते हैं। हम ऐसे लोग की समझ पर थोड़ा सा, जो नीतीश कुमार को समझते हैं, हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत नज़दीक से उनकी राजनीति को देखा है। फिर मैं आपसे कहता हूँ, जदयू में एक चिंता लोगों को है कि भाई नीतीश कुमार के बाद जदयू को कौन चलाए संभालेगा, तो वो निशांत भी नहीं संभाल सकते हैं, जिन लोगों की समझ है। अभी किसी पार्टी का देखिए, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के रहते सब कुछ हाथ में ले लिया आपने। जी, सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने, बिल्कुल। लेकिन अब वो निशांत में मुझे वो कुछ दिखता है। आज जैसे तेजस्वी यादव ने अपने जीते जी विरासत संभालने के लिए तेजस्वी को दे दिया है, लालू जी ने दे दिया है, लेकिन तेजस्वी लालू नहीं बन सकते। हाँ ठीक है, आज पदधारक है, अवसर मिल गया। नीतीश कुमार के साथ जदयू राजद रहा तो 2 बार डिप्टी CM हो गए, तो उसी तरह से। लेकिन हाँ, वो एक विपक्ष के नेता हैं। चुनाव में वो पिछले चुनाव में विधानसभा में जब तेजस्वी अकेले स्टार प्रचारक थे और वो उस समय लालू प्रसाद का भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं था, तो तेजस्वी तो स्थापित हो गए हैं राजद में, लेकिन अभी लालू जी हैं। आज भी राजद माने लालू जी, राजद माने तेजस्वी नहीं होता है। जी। तो आज नीतीश कुमार के रहते एक तो मुझे निशांत को आने की राजनीति में कोई अभी भी मुझे इससे इनकार मैं करता हूँ। लेकिन जिस तरह से तमाम मीडिया घरानों में ये खबरें छपी कि जल्दी ही निशांत जो है जेडीयू का कमान थामेंगे, राजनीति में आएंगे, तो कहीं ना कहीं कहते कि आग धुआं तभी उठता है जब आग कहीं होती है, तो कुछ ना कुछ तो दम है ना। अब देखिए, वो दम मैं इसको फिर मैं कह रहा हूँ, इसको दम इस रूप में चर्चा बढ़ रहा है। जब वो आ जाएंगे तभी मैं मानूंगा कि नहीं, नीतीश कुमार का जो USP था, अब नीतीश कुमार ने अपना जो जिसको कौन सा प्रण कहिए कि भाई जिसको वो कहा करते थे कि भाई देखिए हमने तो परिवारवाद नहीं किया, हमने किसको लाया, इसको यदि तोड़ देना है तभी ना आएगा। हम इसको अभी भी नीतीश कुमार के नीतीश कुमार की हालत ये नहीं हो गई आज की तारीख में
विपक्ष जो कहता हो। तो आज वो नीतीश कुमार देखिए, के बारे में तो आज ये ही भी देखिए कार्यक्रम में थे वो, जी 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 वहाँ जो उनका संबोधन है उसमें कहाँ कोई लग रहा, ठीक है उम्र के बाद हमारी आपकी अवस्था भी एक होगी, कुछ उसमें स्मृति लोप होता है, लेकिन आज की तारीख में वो अशक्त हो गए हैं, उनकी समझ नहीं रह गई है। अब कोटरी में तो हर कोई एक उसके जी लेकिन में सर एक सवाल तो है कि आखिर मनीष वर्मा की यात्रा को क्यों रोका गया? ये मनीष वर्मा को विभाग ने लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही तेज गति से चल रहे थे, जितना नीतीश कुमार ने कोई स्पेस नहीं दिया था अपना, वो पोस्टर ले रहे थे तो हो गए ठिकाने। बस इतनी ही बस इतनी ही बात मैं मानता हूँ। उसको कोई ज़्यादा करके आकिएगा ना तो वो यही दशा हो गई। जैसे आज लोग कह रहे हैं, अभी किसी ने ये आकलन किया कि जदयू में अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई चल रही है। भला नीतीश जी के रहते कहा जाता है कि ललन सिंह, संजय झा, विजय कुमार चौधरी, ये सब जो नेता हैं ये बीजेपी के पक्षधर हैं, बीजेपी के सोच वाले नेता। नीतीश दरबार के किरदार हैं। और आज भाजपा के साथ नीतीश गए तो ठीक है, सलाहकार तो होती है सलाहकार मंडली, तो ये सलाहकार मंडली लोग हैं। नीतीश कुमार मुस्कुराएंगे तो मुस्कुराएंगे, हंसे तो हंसेंगे, जो चाहेंगे वो कहेंगे हाँ। ये राजनीति की कुछ ऐसी व्यवस्था हो गई है कि उसमें जो किसी के बारे में परमवीर हम लोग जो समझते हैं, अब चाहे संजय झा हों या ललन सिंह हों, नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत कोई कैसे चलेगा? हमारा आपका ये आकलन है तो मुझे लगता है कि अब जिस रूप में आप देख लीजिए, मुझे वो सच के करीब नहीं दिखता है। और ये जो आपने पोस्टर के बारे में तो पहले ही कहा कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये मिस्चीवियस है, लेकिन अगर जिसने भी पोस्टर कांग्रेस नेता रवि गोल्डन ने लगाया है अगर पोस्टर, तो इस खौफ से ही लगाया कि अरे भाई देखिए ना, नीतीश कुमार हरनौत से एमएलए रहे हैं, एक बार चुनाव भी हारे थे जी जी, उनका गृह प्रखंड है, पैतृक घर गांव सब कुछ है बिल्कुल। तो यदि वहाँ से आज निशांत यदि लड़ेगा असेंबली चुनाव, हरिनारायण सिंह अभी सिटिंग एमएलए है जी, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड वाले अभी पुराने एमएलए हैं, तो यदि नीतीश जी तय कर देंगे कि हरिनारायण सिंह की जगह हम अपना बेटा को लाएंगे तो कौन रोकेगा? हरिनारायण सिंह रोक पाएंगे क्या? रही बात इस तक कि अपने को लाइमलाइट में लाने के लिए भी, तब आपने कैसे अभी चर्चा कर दी जी जी जी, उसको मैं इसी रूप में देखता हूँ, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के बाद, खुद की चर्चा में लाने के लिए। और इस बात में लोकप्रियता नहीं, खुद को चर्चा में लाने के लिए ना, कभी कोई छत से कूद जाता है, किसी बिजली वाली पोल पर चढ़ जाता है, वो चर्चा में आप हम नोटिस लेते हैं ना, तो अब देखिए आपने आज किसी ने लगाया पोस्टर तो हम आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ही, अब वो हरनौत को अपने को बेस करने वाला कोई है कि नहीं है भी, तो उससे प्रशांत को परेशानी है। प्रशांत यदि निशांत लड़ेंगे जी जी जी, तो निशांत की अपनी ज़मीन होगी, नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है विरासत पर वो लड़ेंगे क्या? यही तो सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, आपके इस चर्चा में मैं ही खुद सवाल कर रहा हूँ कि राजनीति में आ रहे हैं क्या? नीतीश कुमार अपने जीते जी बेटा को ला रहे हैं क्या, जिसको अब तक उन्हें रोक रखा है? हाँ, उनके नहीं के बाद वाली बात होगी तो किसने कौन रोका है, फिर बाद के दिनों में किसको कौन याद करता है और नहीं करता है। हम इसको इस रूप में कर्पूरी ठाकुर को याद करने वालों अति पिछड़ों को याद करते हैं, लेकिन फिर कल होकर के नीतीश जी अभी हैं ही तो उनके बाद की बात क्या होनी चाहिए? बिल्कुल। तो सीएम नीतीश के बेटे निशांत जेडीयू का कमान थामेंगे, ये महज अफवाह है। इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में कुछ भी कहना सिर्फ कयास लगाने जैसा ही होगा। और जैसा कि सर ने कहा कि जो पोस्टर लगाए गए हैं वो सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जरिया है, और न तो जेडीयू में टूट है दो फाड़ है, सब कुछ नीतीश के रहते हुए अच्छा है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।